आप सभी भाई बहनों का आध्यात्मिक ज्ञानात्मक चैनल की संध्या बेला ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा का विषय है कथनी और करनी में अंतर। देखिए, कथनी शब्द को हमने रंगीन रंग से दिखाया है और करनी शब्द को हमने काले रंग से दर्शाया है। लेकिन इन सभी स्थितियों में सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वो हमने अंतर शब्द को हमने सफेद रंग से दर्शाकर इस पर एक मोहर लगाई है। क्योंकि वर्तमान समय कल युग चल रहा है, सतयुग नहीं है, त्रेता युग नहीं है, द्वापर युग नहीं है, कल युग का ही बोलबाला है। और कल युग का अभिप्राय क्या माना जाता है? जब धर्म का ह्रासय बहुत तेज गति से होने लगता है, यानी कि सतयुग में तो 100% धर्म का पालन होता है और सतयुग का अंत आते आते त्रेता युग का जब आगमन होता है तब ऐसा माना जाता है कि लगभग 20-25% धर्म का ह्रासय होना आरंभ हो जाता है। इसी तरह त्रेता युग का जब अंत होता है तो फिर उसमें धर्म का ह्रासय और अधिक बढ़ने लगता है। फिर द्वापर युग में और अधिक बढ़ जाता है और कलयुग आते आते इसमें और अधिक वृद्धि होने लगती है। ऐसा देखिए शास्त्रों में ही लिखा है और हम व्यवहार में भी देखते आ रहे हैं। और वर्तमान समय देखिए कलयुग चल रहा है और कलयुग में लगभग 5,120-25 वर्ष बीत चुके हैं, जबकि कलयुग की आयु तो देखिए 4,32,000 वर्ष है। इसका अभिप्राय क्या है कि लगभग अभी तो 1.25% ही कलयुग बीता, जबकि अक्सर दो व्यक्ति आपस में बातचीत करते हुए क्या कहते हैं, लगभग 50 वर्ष पहले तो एक सतयुग जैसा ही वातावरण था, धर्म का बोलबाला था। आज वर्तमान समय में बहुत अधिक बदलाव आ गया, कलयुग आ गया, यानी कि लोग पिछले 50 वर्षों का एक तुलनात्मक अध्ययन करते करते उसको सतयुग से जोड़ देते हैं और वर्तमान समय को कलयुग से जोड़ देते हैं। देखिए, ये एक सापेक्ष दृष्टिकोण से एक कथन में बातें आ जाती हैं, क्योंकि आज हमारा देखिए विषय ही क्या है, कथनी और करनी में अंतर। कथनी का अभिप्राय होता है जो हम कहते हैं। हम भी देखिए वीडियो में प्रतिदिन ही ब्रह्म मुहूर्त उपदेश और संध्या बेला ज्ञान कक्षा में कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं, शास्त्रों की सैद्धांतिक बातों की चर्चा करते हैं। और शाम की संध्या बेला ज्ञान कक्षा जिसमें आज का हमारा विषय ही ये है, कथनी और करनी में अंतर। कथनी का अभिप्राय देखिए कहने से, बोलने से और लिखने से भी लिया जाता है। अब किसी ने यदि कोई पुस्तक लिखी है तो उसके पुस्तक में लिखे गए शब्द भी उस व्यक्ति विशेष के ही हैं। अक्सर व्यावहारिक दुनिया में अक्सर हमें इस बातों को देखा सुनना पड़ता है कि देखिए उपदेश देना बहुत ही सरल है, लेकिन व्यवहार में, दिनचर्या में उस पर अमल करना बहुत ही कठिन है। और शास्त्रों में तो देखिए कितनी ही बार इस बात की पुष्टि की गई है कि पुण्य कर्म करो, पाप कर्मों से बचो। अब पाप कर्मों से बचने के लिए बार बार क्यों कहा जाता है? कि देखिए कहीं भी ऐसा तो नहीं बोला जाता कि पाप कर्म करो, पाप कर्म करो। जबकि बोला तो यही जाता है कि पुण्य कर्म करो, पाप कर्मों से बचो। लेकिन फिर भी व्यवहार काल में देखिए इतने अधिक पाप कर्म होते हुए दिखाई दे रहे। यदि ये पाप कर्म ही नहीं होते तो फिर ये नीचे की जो 80 लाख प्रकार की जो जोनियां हैं, जो दंडमय जोनियां हैं, जो अपने मनुष्य जोनि में किए गए पाप कर्मों का फल ही भुगत रही है, इसका अभिप्राय क्या है? इसके अभिप्राय यही है कि मनुष्यों के कहने में, बोलने में, यानी कि कथनी और करने में अंतर है। क्योंकि जो हम करते हैं वही आपके हमारे कर्म बनते हैं, वही आपकी हमारी क्रियाएं होती हैं, उसी का ही आपका हमारा एक कर्माशय बनता है। कर्माशय के साथ साथ आपके हमारे संस्कार बनते हैं, स्वभाव बनता है। उसी स्वभाव से, संस्कार से फिर मन बुद्धि में बार बार विचार आते हैं, फुरने जागते हैं और वो फुरने विचार ही आपके हमारे स्थूल शरीर के स्तर पर फिर वो धक्का देते हैं, बाध्य करते हैं, जोर जबरदस्ती करते हैं कि इस कर्म को पुनः करो, चाहे वो देखिए अच्छा हो चाहे बुरा हो। अच्छे कर्मों की तो सदा ही देखिए एक प्रोत्साहन दिया जाता है कि अच्छे अच्छे कर्म करो। मैंने अभी कहा ना, बोलने में तो सदा ही ये कहा जाता है कि पुण्य कर्म करो, अच्छे कर्म करो।
ऐसा तो कभी नहीं कहा गया कि पाप कर्म करो, पुण्य कर्मों से बचो। ऐसे शब्द तो कहीं नहीं आज तक बोले गए, कहीं लिखे भी नहीं गए। इसका अभिप्राय क्या है? बोलने में सदा ही सत्य बातें ही आती हैं, लेकिन व्यवहार में, करने में इसका एक अंतर दिखाई देता है। अब ये अंतर देखिए, जब पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो वही मनुष्य एक महापुरुष कहलाता है, मायातीत की स्थिति पे पहुंच जाता है। जितने जितने अंश में हम देखिए मायाबद्ध होते हैं, मायाबद्ध का अभिप्राय प्रकृति के 3 गुणों से है। 3 गुणों का अभिप्राय आपके बारे में देखिए, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। ये तीनों अलग अलग स्थिति है। स्थूल शरीर द्वारा देखिए हम बोलते हैं, कर्म करते हैं, ये स्थूल शरीर के स्तर पर दिखाई देते हैं। इसी तरह आपके हमारे मन के भीतर, मन बुद्धि में कुछ और स्थितियां होती हैं, और इसी प्रकार आपके हमारे कार्य शरीर, जिसमें आपके हमारे संस्कार हैं। संस्कार का अभिप्राय आपका हमारा जो एक मूल स्वभाव है, जो हम अनेक मनुष्य जोनी में जैसे जैसे कर्म करते आए हैं, जैसे जैसा आपका हमारा एक मानसिक चिंतन रहा था, उसके अनुरूप आपके हमारे अच्छे बुरे संस्कार बने होते हैं, वो कारण शरीर में रहते हैं। अब कारण शरीर में जैसे जैसे सात्विक स्थितियां होती हैं, तो आपके मन बुद्धि में भी फिर सात्विक विचार आते हैं। जब सात्विक विचार आते हैं तो आपके स्थूल शरीर के स्तर पर भी फिर सात्विक कर्म होते हुए दिखाई देते हैं। सात्विक कर्म होते हुए दिखाई देने का अभिप्राय देखिए आपके हमारे आचरण से लिया जाता है। अक्सर हम अपने घरों में देखिए बच्चों को बार बार कहते हैं, ये करो, ये मत करो, ये करो, ये मत करो। लेकिन जिस काम को हम उनको करने से मना करते हैं, और यदि हम स्वयं माता पिता उन्हीं कार्यों को हम करते हैं, तो इसका अभिप्राय क्या है कि आपके हमारे कहने में कुछ और बात है और आपके हमारे आचरण में और बात है। जबकि बच्चे देखिए कहने से नहीं, देखने से अधिक प्रभावित होते हैं। यानी कि आपके हमारे व्यवहार में जैसी जैसी करनी होती है, उससे वो बच्चे सीखते हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी कथनी और करनी के बीच का जो एक अंतर है, उस अंतर को हमें देखिए समाप्त करना होगा। समाप्त करने का अभिप्राय देखिए, मैंने ये जो अंतर शब्द को सफेद रंग से दर्शाया है, यानी कि हमारा वो जो काला रंग है, जो कि एक तमोगुण की निशानी है, और इसी तरह जो हमने रंगीन रंग दिखाया वो एक रजोगुण की निशानी है। इन 2 गुणों से ऊपर जब हम उठते हैं तो हम सतोगुण में प्रवेश कर जाते हैं। सतोगुण का अभिप्राय ज्ञान से होता है, एक आपके हमारे व्यवहार से होता है। ये सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में, यानी कि कथनी और करनी के अंतर जब समाप्त हो जाता है तो अंतर शब्द एकदम साफ सुथरा इसीलिए मैंने दर्शाया है। अनादि काल से आज तक जितने भी महापुरुष हुए हैं, महापुरुष का अभिप्राय देखिए मायातीत महापुरुषों से है, जिनका देखिए मन, वचन और कर्म एक समान थे। यानी कि मन में जो उनकी बात थी वही उन्होंने अपने शब्दों में रखी, और वही उन्होंने अपने आचरण में, अपने कर्मों में करके दिखाई। तो ये सभी स्थितियां जब एक महापुरुष में दिखाई देती हैं, उस महापुरुष की स्थिति देखिए मायातीत की होती है। अन्यथा हम सभी भाई बहन अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में परमात्मा से जुड़ते जाते हैं, यानी कि आपके हमारी आत्मा जब मूल रूप में लौट आती है, ज्ञान में स्थिति में लौट आती है। ज्ञान में स्थिति में लौटने का अभिप्राय है कि आपके हमारे कारण शरीर में ये जो तमोगुण और रजोगुण की जो एक मल रूपी स्थिति है, देखिए तमोगुण को मल से जोड़ा जाता है, रजोगुण को विक्षेप से जोड़ा जाता है। ये दोनों ही स्थितियां आपके हमारी आत्मा के ज्ञान को आवृत करती हैं। ये जो मैंने नीचे अंतर शब्द लिखा है, ये दोनों ही स्थितियां, यानी कि तमोगुण जितना अधिक होगा उतना अधिक अंतर कथनी और करने में ये बढ़ जाता है। इसी तरह जब मनुष्य राजसी स्थिति में होता है, क्योंकि राजसी स्थिति हो या तामसी स्थिति हो, दोनों ही स्थितियों में देखिए सतोगुण न्यून स्थिति में होता है। न्यून का अभिप्राय अति गौण की स्थिति से होता है, क्योंकि सतोगुण को देखिए 100 अंकों से परिभाषित किया जाता है, रजोगुण को 10 अंकों से और तमोगुण को 1 अंकों से। क्योंकि शास्त्रों में देखिए तमोगुण से 10 गुना अच्छा रजोगुण कहा गया है, रजोगुण से 10 गुना अच्छा सतोगुण कहा गया है। इस आधार पर देखिए जब जब तमोगुण प्रधान होता है तो उसका जो पड़ोसी क्या है वो रजोगुण है, वो पास में होता है। और
दूर कौन होता है? सत्वगुण होता है। सत्वगुण का अभिप्राय जो आज हमने अंतर लिखा हुआ है, यानी कि उसकी कथनी और करनी में बहुत अधिक अंतर होता है जब एक तामसी स्वभाव के मनुष्य होते हैं। अक्सर देखिए राजनीति में आप तामसी या राजसी लोगों की ही अधिक गिनती देखोगे। चुनाव आने से पहले देखिए कहने में कुछ होता है, कई प्रकार के वादे किए जाते हैं। जब करनी का समय आता है तो उनके व्यवहार में, उनके एक कार्यों में एक अंतर आ जाता है, यानी कि उतनी स्थितियां मजबूत हो नहीं पाती जो कह दी जाती। देखिए मेरा राजनीतिक दलों से कोई लेना देना नहीं, ये तो कथनी और करनी में कुछ बात वहां से उदाहरण रूप में समझाने के लिए ली गई है। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी सात्विक स्थिति मजबूत करनी होगी, क्योंकि जब जब मनुष्य तमोगुण से रजोगुणी भी बन जाता है, सब रजोगुणी में भी देखिए उसका राजसी गुण यानी कि रजोगुण तो प्रधान होता है, लेकिन सत्वगुण उसका भी कमजोर होता है, क्योंकि सत्वगुण 100 की स्थिति है और तमोगुण 1 की स्थिति है। ऐसी स्थिति विशेष में देखिए अब उसका तमोगुण प्रधान तो नहीं है, तमोगुण उसका गौण है, लेकिन सत्वगुण अति गौण की स्थिति में है क्योंकि वो दूर है। तब ऐसी स्थिति विशेष में परमात्मा तो देखिए विशुद्ध सत्वगुणी सत्ता 1000 की एक स्थिति है। तब ऐसी स्थिति विशेष में 1 और 10 का जो दूरी है, जो विशुद्ध सत्वगुण की या 100 की, वो अधिक मानेगी है। देखिए इन सभी बातों को हमें सापेक्ष दृष्टिकोण से समझना होगा। अपनी कथनी और करनी के अंतर को हमने समाप्त करना होगा और इस अंतर को मनुष्य अपने मिले हुए जीवन में जितने जितने अनुपात में समाप्त करता जाता है, और जब ये पूर्ण रूप से समाप्त हो जाता है तो फिर आप और हम मायातीत की स्थिति में होते हैं। मायातीत की स्थिति का अभिप्राय आपके हमारे कार्य शरीर की सभी अशुद्धताएं वो समाप्त हो जाती हैं। आत्मा के ऊपर किसी भी प्रकार का कोई आवरण नहीं रहता, आत्मा परमात्मा के सम्मुख रहती है। ऐसी स्थिति विशेष में देखिए जब मनुष्य आध्यात्मिक उन्नति की पूर्णता को पा लेता है। पा लेने का अभिप्राय क्या है कि अब वो मायातीत की स्थिति में, और इस मायातीत स्थिति से पहुंचने से पूर्व जितने जितने उस परमात्मा के करीब पहुंचता जाता है, उसकी तो देखिए आध्यात्मिक साधना ही उसी क्षण आरंभ होती है जब वो अपने जीवन में निष्काम भाव से कर्म करता है। क्योंकि जब जब हम देखिए सकाम भाव से फल पाने की इच्छा से कर्म करते हैं तो मनुष्य का ये जो कथनी और करनी में अंतर आपको दिखाई देगा। इस अंतर को आप रोक नहीं सकते। जितना जितना आपका स्वार्थ घटता जाएगा, यानी कि परमात्मा की सुमुखता बढ़ती जाएगी, उतने उतने अंश में आपकी कथनी और करनी के जो अंतर है वो समाप्त होता जाएगा। यानी इसका अभिप्राय हमें ये लेना होगा कि जब जब मनुष्य में तमोगुण की प्रधानता होती है तो उसकी कथनी और करनी में अंतर बहुत अधिक होता है, और जैसे जैसे वो रजोगुणी बनता जाता है उसकी कथनी और करनी में अंतर वो थोड़ा कम हो जाता है, और जैसे जैसे वो रजोगुण से सतोगुणी बन जाता है तो उसकी कथनी और करनी में समानताएं आने की स्थितियां बनने लगती हैं, और जैसे जैसे वो सतोगुण से विशुद्ध सतोगुण की आध्यात्मिक यात्रा करना आरंभ करता है तब ऐसी स्थिति विशेष में वो निष्काम भाव से कर्म करता है। ऐसी स्थिति विशेष में उसकी कथनी और करनी में लगभग समानताएं आरंभ हो जाती है, और ये बढ़ते बढ़ते जब पूर्ण मायातीत की स्थिति होती है तो उसकी कथनी और करनी पूर्ण रूप से एक ही मानी जाती है। वही स्थिति विशेष ही मायातीत की स्थिति कहो, महापुरुष की कहो, आध्यात्मिक गुरु की कहो, किन्हीं भी शब्दों से आप इन सभी स्थितियों का आंकलन कर सकते हो। तो मैंने ये स्पष्टीकरण आज की वीडियो में इसलिए मैंने दी क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर देखिए दबे मन से व्यवहार में अक्सर पूछ लिए जाते हैं, क्योंकि हम बार बार कहते रहते हैं सत्संग करो, रात को जल्दी सो जाओ, सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठो। तब ऐसी स्थितियों विशेष में एक साधारण मनुष्य के मन में कहो या मुख पर ऐसे प्रश्न बार बार उठते रहते हैं कि ये सब बातें देखिए कहने की हैं, बोलने की हैं, लिखने की हैं। व्यवहार में इन सभी स्थितियों पर पालन करना कलयुग में संभव ही नहीं है। इसलिए मैंने आज की वीडियो का नाम ही देखिए कथनी और करनी में अंतर को, जहाँ तक परमात्मा ने मुझे प्रेरित किया मैंने इन दोनों शब्दों का अर्थ समझाने का आपको प्रयास किया है। क्योंकि गीता में भी भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे शब्द बोले हैं
कि महापुरुष लोग जो जो कुछ करते हैं उन्हीं का ही एक साधारण मनुष्य आचरण करता है। इसलिए महापुरुषों को अपने आचरण में हर स्थिति विशेष में एक सात्विक आचरण करना होता है। सात्विक आचरण से ही अन्य मनुष्यों को एक सीख मिलती है। और इसीलिए मैं देखिए अक्सर एक उदाहरण देता हूँ कि जब जब मनुष्य देखिए लाल बत्ती को जंप करता है, अपने कर्तव्य कर्मों का पालन नहीं करता, तब ऐसी स्थिति विशेष में उस स्थिति विशेष से प्रेरणा लेते हुए जब अन्य वाहन चालक भी उस लाल बत्ती को पार करना आरंभ करते हैं, तब ऐसी स्थिति विशेष में उल्लंघन की शुरुआत करने वाले मनुष्य का पाप कर्मों का कर्माशय गुणात्मक रूप में बढ़ जाता है। इन सभी स्थितियों पर प्रथम दृष्टि में मनुष्य समझ नहीं पाता। देखिए कर्मफल सिद्धांत बहुत ही एक सूक्ष्म स्थितियों का एक चित्रण करते हैं। इन सभी बातों का ज्ञान हमें आपको तभी हो पाता है जब मनुष्य शास्त्रों का अध्ययन करता है, ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा का ध्यान लगाता है। इन सभी स्थितियों पर हमें आपको भी विचार करना चाहिए ताकि आपके हमारी कथनी और करनी का अंतर समाप्त होता जाए, हम भी परमात्मा के सम्मुख होते जाएं और परमात्मा को मिले हुए जीवन में जहाँ तक संभव हो आध्यात्मिक यात्रा करते हुए अपने मिले हुए जन्म को हम अंतिम जन्म बना लें। अंतिम जन्म बनाने का अभिप्राय हम जन्म मरण के बंधन से ही छूट जाए, और ये तभी संभव होता है जब आपके हमारी कथनी और करनी में ये अंतर क्रमशः समाप्त होने लगता है। क्योंकि मैंने बार बार आपको आरंभ में ही कहा है कि देखिए कहने में कथनी में किसी भी मनुष्य के देखिए राजसी या तामसी स्थितियां नहीं होती, ये तो करने में ही तामसी या राजसी स्थितियां आपको हमें दिखाई देती हैं। इसलिए हम सभी भाई बहनों को अपनी करनी को यानी अपने कर्मों को सुधारने के लिए अपनी सात्विक स्थिति मजबूत बनानी होगी। रात को जल्दी सोना होगा ताकि तमोगुण की मोहनात्मक स्थितियों से हम बचते हुए अपने हानि को कम करें, समाप्त करें, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए अधिक से अधिक लाभ कमाएं। लाभ क्या है कि आपके हमारे कार्य शरीर में सात्विकता बनती जाए, शुभ संस्कार बनते जाए। शुभ संस्कार जैसे जैसे मजबूत स्थिति में आते जाएंगे तो आपकी हमारी कथनी और करनी एक समान होती जाएगी। तो ऐसी सभी शुभ स्थितियां आप सभी भाई बहनों के जीवन में भी दिखने लगे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज की चर्चा विशेष को अब यहीं विश्राम देते हैं। कल सुबह फिर मिलते हैं ब्रह्म मुहूर्त उपदेश कक्षा में। तब तक आप अपने आध्यात्मिक मित्र सुधीर भाटिया फकीर को इजाजत दें। आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभ रात्रि, और सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने के लिए मेरी ओर से आप सभी भाई बहनों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। चर्चा संबंधित आपके मन में कोई प्रश्न हो, कोई सुझाव हो, या मेरे कहे गए शब्दों पर आपको कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, इन सभी स्थितियों को आप नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर जाकर अपने प्रश्न, सुझाव या शिकायत लिख सकते हो। चर्चा विशेष को सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।